रीट में टॉपिक तो सेम ही है, रीट में है जो सेकंड ग्रेड में है, रीट और सेकंड ग्रेड में टॉपिक सेम ही है और वहां भी अच्छा ही पढ़ाया मैंने। अब मैं लाइव और क्यों पढ़ा रहा हूँ? अब एक तरफ तो आप कहते हो गुरुजी लाइव पढ़ा दो, एक तरफ कहते हो गुरुजी रिकॉर्डेड वीडियो डाल दो। अब सबकी इच्छाएं पूरी कैसे हो? लाइव भी पढ़ना चाहते हो, रिकॉर्ड वीडियो डालना चाहते हो, तो रिकॉर्डेड वीडियो की रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिए मैंने। अब मैं लाइव में दोबारा पढ़ा रहा हूं ना पूरा कंटेंट। अब तुम लोगों की पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। एक कहता है लाइव मत पढ़ाओ, एक कहता है लाइव पढ़ा दो, एक कहता है रेट वाले वीडियो क्यों डाल दिए। तो रेट वाले वीडियो मत देखो ना, लाइव में जाके देख लेना इसको। हर चीज की प्रॉब्लम्स होती है तुम लोगों के लिए। कुछ कहते हैं सर दो चार, सर हमें तो ऐसे कर दो, फीस रिटर्न कर दो। फीस जमा होने के बाद जीएसटी कट जाती है, वो रिटर्न होती है क्या? मतलब पागलों जैसी बातें करते हैं। मतलब इससे अच्छा तो है कि आपको पढ़ाई नहीं, आप लोगों को मतलब ये है कि एक किताब ले लो और पढ़ लो। ऐसे पागलों जैसी हरकतें करते हैं। मैं इसलिए तो इन चीजों में आना नहीं चाहता तुम लोगों की। मैं कभी इसलिए कोचिंग खोलने के समर्थ में नहीं रहा। अजीबोगरीब नमूने होते हो आप लोग। एक को ये चाहिए, एक को वो चाहिए, एक को वो चाहिए। मतलब एक चीज सब चीजें साथ हो सकती हैं क्या? मैंने रिकॉर्डेड डाला है, आप देख सकते हो जिनको रिकॉर्डेड देखना है। सेम कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट है और बेहतरीन कंटेंट है। और उसके बाद मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूं। इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जिन बच्चों को लगता है कि सर लाइव में बेटर होता तो लाइव भी पढ़ लीजिए। अरे लाइव का 20 बार देख लो ना। पढ़ा रहा हूं लाइव, देखो। अब पहला दूसरा बिंदु पढ़ा रहे हैं, अर्थ के बाद पहला बिंदु पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब प्रोसेस ऑफ लर्निंग समझना है, तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग जब समझना है तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये लेके आना है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग में सर हम क्यों पढ़े, हमें क्यों पढ़ना चाहिए प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रोसेस ऑफ लर्निंग इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आरपीएससी ने यहां से कितने प्रश्न पूछे? 4 प्रश्न पूछे। हमेशा अपने आप से प्रश्न की डिमांड करो कि मैं ये बिंदु क्यों पढ़ रहा हूं, यहां से प्रश्न कैसे आ रहा है। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग इसलिए पढ़ना है क्योंकि यहां से 4 प्रश्न आए। अब यहां से 4 प्रश्न कैसे पूछे गए, अब उनको आपको जरूर देखना है। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग की जब अपन बात करते हैं तो ये 2 व्यक्ति आते हैं। एक तो व्यक्ति आता है स्मिथ। कौन आता है? स्मिथ आता है। और एक व्यक्ति आता है थॉर्नडाइक। एक व्यक्ति कौन आता है? थॉर्नडाइक। स्मिथ ने प्रोसेस ऑफ लर्निंग बताई है और थॉर्नडाइक ने प्रोसेस ऑफ लर्निंग बताई है। तो स्मिथ और थॉर्नडाइक दोनों ने प्रोसेस ऑफ लर्निंग की चर्चा की है। अब इंपॉर्टेंट कौन है? स्मिथ से आज तक कोई प्रश्न नहीं है। स्मिथ से आज तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो स्मिथ को आप क्या कर दो? इग्नोर कर दो। पढ़ाऊं दूंगा मैं, लेकिन आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? इसको इग्नोर कर सकते हो कि स्मिथ सर मेरे को नहीं पढ़ना है। ठीक है, स्मिथ से प्रश्न नहीं आया, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि स्मिथ से भविष्य में एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है। ठीक है। नंबर 2, थॉर्नडाइक इंपोर्टेंट है। और थॉर्नडाइक जब इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि जो चारों प्रश्न एग्जाम में आए हैं अधिगम की प्रक्रिया के ऊपर, ये पहला बिंदु अपने सिलेबस का। अधिगम की प्रक्रिया क्या है? अर्थ के बाद पहला बिंदु है। इसमें थॉर्नडाइक को आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि यहां से 4 प्रश्न आए। अब वो 4 प्रश्न कैसे आए आपको समझना पड़ेगा। तो थॉर्नडाइक जब अपन पढ़ रहे हैं तो थॉर्नडाइक से प्रश्न पूछने के 4 तरीके पूछे एग्जामिनर ने। 3 तरीके। कौन से? इसने 8 सोपान बताए। इसने कितने सोपान बताए? 3 बताए। इन पे नहीं पूछा लेकिन इसमें पूछ लिया। वो 8 सोपान कैसे पढ़ के जाने? एक तो प्रश्न ये पूछेगा कि प्रारंभ कैसे होता है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्रारंभ कैसे होता है, एक प्रश्न एग्जाम में आ गया, मतलब इंपोर्टेंट है। नंबर 2, अधिगम के सोपानों को क्रमबद्ध कीजिए, सीक्वेंस में याद करना है। ये दूसरा टाइप का प्रश्न हो गया। ये भी आपको पढ़ के जाना है कि सीक्वेंसिंग वाला प्रश्न पूछेगा, क्रमबद्ध वाला प्रश्न पूछेगा, आपको देखना है। और तीसरा, संबंधित कौन सा है और कौन सा संबंधित नहीं है, ये तीसरे टाइप का प्रश्न आपसे पूछेगा। मतलब 3 टाइप के प्रश्न हो गए। थॉर्नडाइक जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहां से कितने टाइप के प्रश्न पूछेगा? 3 टाइप के प्रश्न पूछेगा। मैंने कहा कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग में हमें 2 व्यक्ति पढ़ना है, एक स्मिथ पढ़ना है और एक थॉर्नडाइक पढ़ना है। ठीक है। अब स्मिथ जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थॉर्नडाइक क्या महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 4 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या है मैंने बता दिया कि एक तो ये प्रश्न पूछेगा कि इसने जो अधिगम के सोपान बताए 8, उनमें से पहला सोपान अधिगम का प्रारंभ किससे होता है। दूसरा, सीक्वेंसिंग क्या है, क्रमबद्धता पूछेगा। और तीसरा, इनमें से कौन सा संबंधित है और कौन सा संबंधित नहीं है। तीनों टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा, आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयार करना है।